वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एक बेसिक टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, बैंकिंग की, एसएससी की, सीडीएस की या और भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट आपको वहाँ पे 2-3 प्रश्न एवरेज से रिलेटेड ज़रूर मिलेंगे। एवरेज एज़ ए टॉपिक बहुत ही बेसिक है, हम जनरल लाइफ में इसे यूज़ करते रहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कुछ लोग आपके घर पे आज डिनर पे खाना खाने के लिए आने वाले हैं और 10 लोग आने वाले हैं और आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कितनी रोटियां आपको बनानी चाहिए। तो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि एक आदमी औसतन 4 रोटी खाता है। अब ये 4 क्या है? ये औसत है या हम इसे क्या बोलेंगे? ये एवरेज है। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने लोग आने वाले हैं और उतनी रोटियां हम बना लेंगे। तो यहाँ पे ये 10 क्या हो गया? ये 10 हमारा काउंट हो गया। काउंट किनका? जितने लोग आने वाले हैं। और ये 40 क्या हो गया? सम हो गया, जितनी की रोटियां हमें बनानी है। तो जनरल लाइफ में इस तरह से हम बहुत बार यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम एवरेज को यूज़ करके सम को फाइंड आउट करते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहाँ हमें सम पता होता है और सम से हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक। तो अब हम एक फॉर्मली डेफिनेशन देखते हैं कि हम फॉर्मली कैसे एवरेज को डिफाइन करते हैं। Average in mathematics, average is the sum of numbers in a list. Sum of numbers in a list divided by count of numbers. इसका क्या अर्थ हुआ कि जितने भी हमें नंबर दिए हैं उनका सबसे पहले हम सम लेंगे, उसको उनके काउंट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? एवरेज। मान लीजिए आपको 5 नंबर दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी, ई, और इनका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनका सम फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके काउंट से डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज। फर्दर एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं, 11 और 5, और आपको उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। 11 और 5 का अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? 11 और 5 जोड़ेंगे, 16, ये हमारा सम हो गया, डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा काउंट हो गया, और 8, ये हमारा एवरेज निकल आया। कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसमें हमें एवरेज दिया होगा और उससे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? सम फाइंड आउट करना होगा। जैसा हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था रोटियों वाला, तो उसमें हमें एवरेज पता था 4 और काउंट पता था और उससे हमें सम निकालना था। तो इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू काउंट। तो हम सम से एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं और एवरेज से सम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें काउंट दिया हो। जितने भी आप प्रश्न देखेंगे एवरेज के, उसमें सम और एवरेज, यही दोनों चीज़ों का इंटरप्ले है। किसी में एवरेज दिया है, सम निकालना है, कहीं सम दिया है, एवरेज निकालना है। फिर सम में कुछ एडिशन हुआ, काउंट में कुछ एडिशन हुआ, एवरेज में कुछ चेंज हुआ, लेकिन बेसिक फार्मूला जो रहेगा वो आपका यही रहेगा और इस फार्मूले को हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम एक प्रश्न देखते हैं जहां हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और इन नंबर से हमें उनका एक एवरेज फाइंड आउट करना है। प्रश्न है, फाइंड द एवरेज ऑफ सेट ऑफ स्कोर्स 155, 140, 152, 145, 144 एंड 139। तो हमें एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले इनका सम फाइंड आउट करना है। हमने इन सभी का सम लिया और सम को हम इसके काउंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा काउंट कितना आता है, हमारा काउंट यहाँ पे आएगा 5। ठीक। तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला काम है हमारा इन सभी का एडिशन निकालना। अगर आप इसका एडिशन निकालते हैं तो ये आ जाएगा 735 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 147। इसका मतलब 147 क्या हो गया? हमारा एवरेज हो गया। देखिए, ये एवरेज निकल आया। इस एवरेज के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं, कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये एवरेज सदा सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच में ही होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर हमारा गिवन नंबर्स में क्या है? 155। एवरेज हमारा 155 से सदा छोटा होगा और 139 से सदा क्या होगा? बड़ा होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, एवरेज सदा क्या रहेगा? 155 और 139 के बीच में ही रहेगा। ठीक। दूसरी बात, जो हमारा एवरेज आया है उससे जितने नंबर जितने बड़े हैं,
फॉर देखिए 147 से 158 कितना बड़ा है, +8। 152 कितना बड़ा है, +5। और इससे जो नंबर छोटे हैं वो कितने छोटे हैं, वो है -2, -3, -8। तो ये है सरप्लस और ये है डेफिशिएंसी। तो अगर हम सरप्लस और डेफिशिएंसी दोनों को देखेंगे तो ये सदा बराबर होगी। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी 0। इसका मतलब जितने नंबर एवरेज से सरप्लस हैं या जितने नंबर एवरेज से डेफिशिएंट हैं, जितने नंबर्स एवरेज से बड़े हैं, जितने बड़े हैं उनका एडिशन, और जितने नंबर उससे छोटे हैं वो जितने छोटे हैं उनका एडिशन जब हम करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, सदा 0 मिलेगा। किसी भी नंबर वो एवरेज से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं उस नंबर का डिविएशन। डिविएशन का मतलब वो एवरेज से कितना दूर है। तो अगर आप देखेंगे कि सभी नंबर की अगर हम दूरी निकालेंगे एवरेज से और उसकी वैल्यू देखेंगे तो वो सदा कितनी आनी चाहिए, दूरी सदा 0 आनी चाहिए। ठीक, अच्छा, इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। यहां हमने एवरेज फाइंड आउट किया, बड़ा आसान था। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां हमें 3 डिजिट के 5 नंबर्स को ऐड करना पड़ा और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अगर मान लीजिए ये 3 डिजिट के नंबर नहीं होके कुछ छोटे नंबर होते तो हमें एडिशन करने में आसानी होती और हमारा कुछ ना कुछ समय बच जाता। तो जब हमें एवरेज निकालना होगा कुछ बड़े नंबर्स का या बहुत ज़्यादा नंबर्स का, जैसे कि 7 नंबर का, 10 नंबर का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, या 4 डिजिट के, 3 डिजिट्स के नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड डिविएशन मेथड। जो डिविएशन मेथड है वो किन प्रॉपर्टीज पे आधारित है, जो हमने ये 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की कि सबसे पहले एवरेज तो सदा सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर के बीच में रहेगा और एवरेज का डिविएशन सदा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर एज्यूम कर लेना है एवरेज के तरह से। अब वो नंबर एवरेज में एक्चुअली में भी एवरेज हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर एक्चुअली एवरेज नहीं हो। इस बात से हमारे जो अंत में रिजल्ट आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने नंबर क्या सोचा था। देखिए, अंदाजन हम एक नंबर सोच लेते हैं कि अभी इस प्रश्न को दोबारा से करते हैं नए मेथड से। मान लीजिए 155 और 139 के बीच में हमने एक नंबर सोचा और मैंने मान लिया कि चलिए एज्यूम्ड एवरेज मैं ले लेता हूं अपना 150। अब ये 150 मेरा एक्चुअल एवरेज हो भी सकता है और एक्चुअल एवरेज नहीं भी हो सकता। तो ये देखने के लिए कि ये एक्चुअल एवरेज है या नहीं है, हम डिविएशन मेथड को काउंट करेंगे। अब देखिए, तो डिविएशन मेथड से मैं 150 को कंपेयर करूंगा सभी नंबर से। पहले नंबर से कंपेयर किया मैंने, दिस इज +5। दूसरे नंबर से कंपेयर किया +2। तीसरे नंबर से कंपेयर किया -5। चौथे से कंपेयर किया -6 और उसके बाद -11। इन सभी को ऐड किया, ऐड करके मेरा नंबर क्या आया, मेरा ये आ गया -15। इसका मतलब आना 0 चाहिए था, -15 आया है। इसका मतलब जो मैंने एवरेज एज्यूम किया है वो एक्चुअल एवरेज नहीं है। ये बात तो मेरी पता चल गई। अब मुझे एक्चुअल एवरेज कैसे पता चलेगी, मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा डिविएशन आया है इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो ये मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं कि मेरा एवरेज जो है वो कितना दूर है, वो कितना डिविएट कर रहा है। किससे डिविएट कर रहा है, वो एक्चुअल एवरेज से। तो वो मैंने -15/5 लिया तो ये आ गया -3। तो जो मेरा एक्चुअल एवरेज आया, मुझे पता है कि 150 मेरा एक्चुअल एवरेज नहीं है, वो एक्चुअल एवरेज से कितना दूर है, -3। तो एक्चुअल एवरेज कितना हो गया, 150 -3, इट इज इक्वल टू 147। देखिए, सेम रिजल्ट हमारा आ गया। लेकिन इसमें हमें क्या नहीं कैलकुलेट करना पड़ा, इतने बड़े नंबर्स को ऐड नहीं करना पड़ा, बहुत छोटे छोटे नंबर्स को ऐड किया। ये प्रोसेस अगर हम यूज करते हैं तो हमारा काफी टाइम सेव हो जाता है। किस केस में, जब हमें बड़े नंबर्स हों और उनका एवरेज फाइंड आउट करना हो, या बहुत ज्यादा नंबर्स हों उनका एवरेज फाइंड आउट करना हो। क्योंकि ज्यादा नंबर होंगे, हम इस मेथड से जाएंगे तो कुछ नंबर प्लस आएंगे, कुछ माइनस आएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें बहुत बड़ा नंबर नहीं मिलेगा अंत में। ठीक है,
तो ये डिविएशन मेथड जो है हम कुछ जगह पे यूज कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टीज हम एवरेज की फिर दोबारा से मैं बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। एवरेज जो है सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर के बीच में होगा। एवरेज से जितना सरप्लस होगा डेफिशिएंसी सदा क्या होगी, उसके बराबर ही होगी। ठीक, चलिए उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग 5 मेंबर्स इज 24। What will be their average age after 10 years ignoring any chance of mishappening? देखिए इस बात का क्या मतलब हुआ कि अभी 5 मेंबर्स की एक फैमिली है जिनका एवरेज एज कितना है, 24 है, और हमें पूछा है 10 साल के बाद उनका एवरेज एज कितना होगा। देखिए इस तरह के जब भी हमें प्रश्न मिलेंगे जिसमें सभी नंबर्स को एक नंबर से ऐड कर दिया गया है, मान लीजिए आज फैमिली के मेंबर्स हैं ए, बी, सी, डी और ई, और हमें बताया गया कि इनका एवरेज एज जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 24। तो हम सभी की एवरेज को निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं ये किसके बराबर है, 24 के बराबर। 10 साल के बाद क्या होगा, ये सभी नंबर्स जो हैं इनमें क्या ऐड हो जाएगा, 10 इन सभी नंबर्स में ऐड हो जाएगा। अगर हम सभी नंबर्स में 10 ऐड करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज में भी क्या होगा, 10 ही ऐड होगा। तो हम इस प्रश्न का बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर बोल सकते हैं कि भाई आज अगर एवरेज एज 24 है तो 10 साल के बाद 24 + 10 34 हो जाएगी। ये हमने प्लस किया, अगर इस प्लस की बजाय मान लीजिए माइनस भी होता, अगर ऐसा प्रश्न होता कि हमें माइनस करना है, क्या करना है, हमें करना है ए, बी, सी, उनका कुछ एवरेज एज दिया है और -10 तीनों नंबर में करना है। अगर सभी नंबर्स में हमें सेम नंबर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो एवरेज होगा वो भी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा। तो 24 में से हम क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, 14 आंसर आ जाएगा। अगर प्रश्न होता कि हमें ए में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बी में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और हमसे पूछा गया कि जो एवरेज है उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम बोलेंगे भैया एवरेज भी 2 गुना हो जाएगा। और यही बात जो है डिवीजन के लिए होगी। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, अगर एक कांस्टेंट नंबर सभी नंबर से, जितने भी हमारे लिस्ट में नंबर हैं ए, बी, सी, डी, ई, चाहे जितने मर्जी हों, और अगर उन सभी नंबर्स को हम चेंज करते हैं, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, कुछ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, तो जो हमारा एवरेज भी होगा उसमें भी वही सेम नंबर हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। बाकी हमें उसको डिटेल में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रश्न में अगर मान लीजिए 5 मेंबर्स की पहले एज 24 थी, 10 साल के बाद हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर आएगा 24 + 10 = 34 एंड दिस विल बी आवर आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक, होपफुली आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ 25a + 25b = 115, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ a एंड b। देखिए हमें 25a और 25b इनका एवरेज बड़े आसानी से पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है, 25a + 25b डिवाइडेड बाय 2 = 115/2। दोनों का हमें एवरेज पता चल गया। हमें अब एवरेज निकालना किसका है, ए और बी का। हम जानते हैं अगर इस नंबर को मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, इस नंबर को मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे एवरेज को भी किससे डिवाइड करना है, 25 से। ये अभी हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा, ए और बी का एवरेज पता चल जाएगा। और हम इसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 115/50। जैसा हमने पहले मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस किया था कि जब भी हमें 50 से डिवाइड करना है तो 50 से डिवाइड नहीं करके हम क्या करेंगे, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.3 एंड दिस विल बी आवर आंसर टू द क्वेश्चन। देखिए हमने प्रश्न 2 में टेक्निक हमने सीखी थी कि जब भी हमें सेम नंबर से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो एवरेज के साथ भी हमें वही करना होता है। वही टेक्निक हमने यहाँ भी डिस्कस की। ठीक है,
इसके बाद हम कुछ और तरह के प्रश्न भी देखते हैं।